शुभ प्रभात। आज हम हिंदी ऐच्छिक पेपर संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से 2020-2021 के लिए जो कैसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसके अनुसार ही हम अध्ययन करने वाले हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से साहित्य जगत नाम का जो संग्रह है, इस संग्रह के अंतर्गत यह कई ऐसी कविता जो है संकलित की है। ये सभी कविता जो है हिंदी साहित्यकारों की है। अलग अलग ऐसे साहित्यकारों की लोकप्रिय बहुचर्चित कविताओं का संकलन यहाँ किया गया है। ऐच्छिक हिंदी विषय पेपर नंबर 1 इस किताब जो है, यह किताब जो है साहित्य जगत नाम का जो है। और छात्रों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2019 विश्वविद्यालय ने सीबीएसई पैटर्न, देखिए मान लिया जाए आप लोगों को अध्ययन जो है सीबीएसई पैटर्न के रूप में करना होगा। यह प्रश्न पत्र का स्वरूप जो है वो 50 अंक का होगा और 50 अंक के लिए इस सेमेस्टर के लिए कुल मिलाकर 12 कविता है। और इस 12 कविता में जो है 4 इकाइयों के अंतर्गत यह कविता जो है संकलित की गई है। एक इकाई में जो है 3 कविता है। ऐसे कुल मिलाकर 12 कविता जो है इस सेमेस्टर के लिए है। और यह सभी कविता जो है वो कविता पर ससंदर्भ तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, साथ ही साथ बहुविकल्प का प्रश्न, इस रूप में प्रश्न पत्र रहेगा ही। समय समय पर उस प्रकार की हम जानकारी लेने वाले ही है। हम यहाँ जो है कविता के संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों ने 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा जिन लोगों का हिंदी पे विषय था, इसके पहले जिस तरह से कविताओं का अध्ययन किया गया उसी तरह से ही इस सेमेस्टर में भी कविताओं का अध्ययन करना ही है। लेकिन यह कविता जो है अध्ययन करते समय, सभी कविताओं का अध्ययन करते समय खास तौर पर एक समग्रता की दृष्टि से, समीक्षात्मकता की दृष्टि से हमें अध्ययन करना होगा। सैद्धांतिक दृष्टि से ही अध्ययन करना होगा, क्योंकि यह पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, आप बीए में आप लोगों ने नाम दाखिल किया है, उच्च शिक्षा का अध्ययन, उच्च शिक्षा का ज्ञान आप ले रहे हैं। महाविद्यालय, उच्च शिक्षा कॉलेज इस नाम से भी जो प्रचलित है, तो उस दृष्टि से जो है हम अध्ययन करने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले ही हैं। इस संबंधी कोई ऐसी समस्या हो तो आप उस संबंधी आप बोल सकते हैं। तो पहले इकाई में जो है कुल मिलाकर 4 इकाइयां, ध्यान रखा जाए 4 इकाइयां। पहली इकाई में पहली ही कविता जो है भिक्षुक नाम की कविता है। अर्थात यह कविता जो है, इस कविता के कवि जो है कवि निराला की कविता जो है 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। उसी प्रकार की, उसी तरह से यह भिक्षुक नाम की कविता भी जो है छोटी सी है। छोटे होते हुए भी लेकिन क्या किया है, अनमोल ऐसे विचार जो है प्रस्तुत करने का प्रयास कवि निराला जी ने किया है। अर्थात गागर में सागर भरने की कोशिश जो है, विचारों की देन जो है, विचार जो है प्रस्तुत करने का प्रयास निराला जी ने किया है। अध्ययन, उच्च शिक्षा का अध्ययन करते समय, इन कविताओं का अध्ययन करते समय हम खास तौर पर एक अध्ययन की परिपाटी के अनुसार जो कई साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, उनका परिचय जो है वो प्राप्त करना खासतौर पर अनिवार्य होता ही है। और वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कविता ही नहीं तो मान लिया जाए जो उन साहित्यकारों ने साहित्यकार के लिए जो योगदान दिया है उस संबंधी जानकारी जो है छात्रों को होना आवश्यक होता है। उस दृष्टि से पहले हम कवि परिचय, यानी कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो परिचय जो है वो परिचय संबंधी मैं जानकारी दे रहा हूँ। कवि निराला जो ये नाम जो उपनाम है, खासतौर पर उनका नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी,
हिंदी साहित्य में जो है, हिंदी साहित्य में अधिकतम जो उनका जो साहित्य जो है निराला नाम से ही प्रकाशित हुआ है। और साहित्य जगत में निराला नाम से ही अधिक बहुचर्चित एवं लोकप्रिय है, ऐसे ही रहे हैं। तो उनका शुभ नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी इस रूप में है। इस कवि का जन्म जो है वो जन्म 21 फरवरी 1896 बंगाल के मदीनेपुर जिले के महिषादल राज्य के कान्यकुब्ज गांव में हुआ है। वे ब्राह्मण जाति के थे। बचपन का नाम जो है वो सूर्य कुमार, और सूर्य कुमार से ही सूर्यकांत त्रिपाठी इस यह नाम जो है खासतौर पर प्रचलित हुआ है। बचपन का नाम सूर्य कुमार और उपनाम जो है निराला ही है। इनकी शिक्षा जो है वह ज्यादा नहीं हुई थी। वह 10वीं कक्षा वह फेल हुए, और वो फेल होने के बाद भी जो है वह निरंतर ऐसे अध्ययन करते रहे, स्वयं अध्ययन वह खासतौर पर करते रहे। हिंदी के ज्ञान के साथ साथ ही उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि का गहरा अध्ययन जो है वह अध्ययन कवि निराला जी ने किया है। 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी के साथ उनका विवाह हुआ, और पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी का अध्ययन करने लगे। अर्थात वे एक ऐसे कवि है, बहुभाषिक ऐसे होते हुए भी, लेकिन यह भाषा जो है, यह साहित्य जो है, वह साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने का काम जो है उनकी बीवी ने किया है, पत्नी ने किया है। उस दृष्टि से वह अध्ययन करते रहे। उसके बाद जैसे जैसे वह ज्ञान की साधना करते रहे, अपनी ज्ञान पिपासा खासतौर पर वह प्यास तृप्त करते रहे, वैसे वैसे ही वे रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आए, और साथ ही विवेकानंद जी के विचारों से वे प्रभावित हुए ही। विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव जो है उनके साहित्य में खासतौर पर अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसी कारण उन्हें युगांतकारी कवि के रूप में पहचाना जाता है। एक अलग ऐसी पहचान, एक अलग ऐसी आइडेंटिटी जो है इस कवि की खासतौर पर रही है कि युगांतकारी कवि, यानी कि उस युग के, उस काल के यह कवि, और खासतौर पर कवि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव रहने के कारण उस प्रकार के विचार जो है, अच्छे ऐसे विचार जो है रहे हैं। साहित्य के साथ साथ जो गीति काव्य है, मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में भी उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने समन्वय तथा मतवाला पत्रिका के संपादक के रूप में भी अच्छा ऐसा काम किया है। अब हम उनके साहित्य जो है, जो कई ऐसे लेखन किया है, उस लेखन के संबंधी ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और वह उस संबंधी जानकारी छात्रों को प्राप्त होना भी अनिवार्य है। साहित्य परिचय में जो है उन्होंने कई ऐसी कहानियां लिखी है, नाटक लिखे हैं, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, जीवनी रेखाचित्र आलोचना, यानी कि पद्य साहित्य के साथ साथ कई ऐसे गद्य साहित्य भी उन्होंने लिखा हुआ है। जहाँ तक हमारा संबंध है वहां तक हम विचार करते हुए एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे कवि के रूप में, हम एक साहित्यकार के रूप में हम उनकी ओर हम देखते हैं। हम उनके जो कविता जो है उस कविता का अध्ययन करने वाले ही है, लेकिन साथ ही साथ यह कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, यह जो साहित्य है, उसी तरह से कई ऐसे काव्य संग्रह भी उनके प्रकाशित हुए। अर्थात एक काव्य संग्रह में अधिक मात्रा में कविता होती है। कोई ऐसा नियम साहित्य में नहीं है कि इतनी इतनी है ऐसी कविता होनी चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कई ऐसे रूप में 50 कविता भी हो सकती है, 25 कविता भी संकलित की जा सकती है, लेकिन एक से ज्यादा कई ऐसे कविता जिस संग्रह में संकलित है उसे काव्य संग्रह कहा जाता है। तो ऐसे कई काव्य संग्रह जो है उस काव्य संग्रह के लिए नाम दिया गया है, उचित ऐसे नाम भी खासतौर पर रहा है। तो मान लिया जाए प्रत्येक ऐसे काव्य संग्रह में कई ऐसी कविता रही है, कई कविताओं का सृजन जो है इन्होंने किया है, कवि निराला जी ने किया है। यानी कि इसी कारण एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में हम उन्हें देखते हैं। काव्य संग्रह के नाम मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। अनामिका नाम का एक काव्य संग्रह उनका ही है। परिमल,
गीतिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, अपरा, आराधना, गीत गुंज, कविश्री, सरोज स्मृति, इस प्रकार के काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध हुए। अर्थात हम कविता का अध्ययन कर रहे हैं, इसी कारण ये काव्य संग्रह कवि निराला जी के है। ये जानकारी जो है, जानकारी FIBA के छात्रों को होने की आवश्यकता है, क्योंकि SY उसके बाद TY या इनमें से कई ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा MA के लिए वगैरह जो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अरे ये हमें ज्ञात ही नहीं था, तो ऑप्शनल ऐच्छिक विषय है। इसी कारण उस साहित्यकार की साहित्यिक जानकारी जो है वह ज्ञात होना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से मैंने उनके काव्य संग्रहों का यहाँ उल्लेख किया गया है। अर्थात यह इन सभी काव्य संग्रह में जो कई ऐसी कविता लिखी हुई है, जो कई ऐसे वह खासतौर पर भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, अर्थात उनके विचारों उन पर, अर्थात कवि निराला पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव रहा ही है। लेकिन जो कई ऐसी परिस्थिति भारत देश में रही है, जो कई ऐसी उस समय में जो रही है, इसके आधार पर उन्होंने कविताओं का सृजन किया ही। तो इन्हें जो है कवि निराला जी के जो है छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि तथा दार्शनिक एवं चिंतनशील कवि के रूप में माना जाता है, और उस दृष्टि से वह प्रसिद्ध ही है। अतः यह अब जो है छायावादी कवि, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, दार्शनिक एवं चिंतनशील, इस प्रत्येक की जो है अलग अलग प्रकार की विशेषता रही है। तो मान लिया जाए प्रगतिवादी शोषक एवं शोषित के शोषकों के प्रति जो कई ऐसे विरोध किया गया है, आवाज